गौतम अदानी को विरोध में अमेरिकार सांघातिक अभियोग शक्ति योजना प्रोजेक्ट हाथेबाकू भारतीय अधिकारी को देते कोटी कोटी टंकार लांच विदेशी निवेशकों को भी ठकी जेपीसी जांच सह अदानी को गिरफ्त दाबी कले विरोधी। घातक होउछि दिल्ली प्रदूषण दिल्लीर 75% परिवार आक्रांत प्रत्येक परिवार जड़े लेखाएं सदस्य श्वास जनित समस्या पड़िथिबा नै चांचल्यकर रिपोर्ट। उच्चस्तरीय बैठक पर केंद्र गृह मंत्रालय बड़ पदक्षेप ब्लॉक है 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट संदिग्ध अकाउंट रे करा जाउछि साइबर ठकेई सह डिजिटल अरेस्ट। जम्मू कश्मीर जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए रो बड़ एक्शन टेरर फंडिंग मामला रे 8टी स्थान रे चढ़ाऊ नुआ सरकार गठन पर घाटीर आतंकी कार्यकलाप वृद्धि नहीं बीजेपी आनिला अभियोग। विश्व को घारिलाणी तृतीय विश्वयुद्ध भय यूक्रेन को घातक अस्त्र लैंडमाइन देला अमेरिका सेपटे कीव रे थिबा दूतावास को बंद कले अमेरिका स्पेन इटाली और ग्रीस। लाओस रे भारत चीन प्रतिपक्ष मंत्री बैठक सीमार शांति सहयोग बजाय रखा राजनाथ सिंह का आह्वान पेंगयोंग संघर्षर पुनरावृत्ति न हेबा उपर आलोचना। बॉर्डर गाभास्कर ट्रॉफी पूर्व ऑस्ट्रेलिया रे चर्चा रे विराट कोहली बैट भारतीय मुद्रा 1,65,000 टंका रही मूल्य बैट किणवा को फैंस को भितर प्रबल आग्रह। भारतीय व्यवसायी गौतम अदानी को विरोध में अमेरिकार बड़ अभियोग कंट्राक्ट कराई देबा पई लांच देउथिबा भली अभियोग होईछि। अदानी प्राय 2236 कोटी टंकार लांच देबा सह याकु लुचाइबाकू चेष्टा करथिबा जणा पड़िछि। एही अभियोग अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सह जड़ित अमेरिकार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन এই ঘটনারে गौतम अदानी समेत पुतुरा सागर अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 6 अधिकारी विरोध में अभियोग आनी। रॉयटर्स रिपोर्ट अनुसार अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी को भारत सबुठारु बड़ सौर शक्ति योजनार प्रोजेक्ट कराई देबा पई भारतीय अधिकारी को $265 बिलियन बा 2236 कोटी टंकार लांच देइथिले। तेबे गौतम अदानी और तांको पुतुरा सागर अदानी 2020 रु 2024 भितर ए लांच दिया जाइछि। बड़ कथा हेउछि ए कॉन्ट्रैक्ट जरिया 20 वर्ष रे $2 अरब रु अधिक लाभ करबाकू लक्ष्य रखिथिला कंपनी। केवल सेतिक नुहे लाभ पाइबा पई अमेरिका समेत अन्य देशर निवेशकों को मध्य मिछ तथ्य देइतिबा अदानी विरोध रे लागिछि संगीन अभियोग। एही चांचल्यकर खबर सामना को आसिबा परे आज सकाळु तळमुहा चलिछि अदानीर सबु शेयर 20% खसिछि अदानी समूह शेयर। तो कौन रही अभियोग नजर पकाइबा अमेरिकार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन आनिला एही बड़ अभियोग। गौतम अदानी को विरोध रे एही सांघातिक अभियोग आनिछि। सौरशक्ति योजना प्रोजेक्ट हातेबाकू देइथिले लांच 20 वर्ष रे 2 अरब कोटी लाभ हातेबाकू लक्ष्य रखिथिले अदानी। भारतीय अधिकारी को 2236 कोटी टंकार लांच देइथिबा अभियोग। तेबे अमेरिका अन्य देशर निवेशकों को ठकिछि अदानी बोली अभियोग करिसेंती। मिछ तथ्य दे लाभ हातेबाकू षडयंत्र रचिथिले गौतम अदानी तांको पुतुरा सागर अदानी को विरोध रे अभियोग आसिछि। तेबे सबु भितरे अदानी पक्षर एने प्रतिक्रिया सामना को आसुछि जे अभियोग रे प्रकृत रे सत्यता अछि कि नाही। सेपट अदानी ग्रुप पक्षर प्रथम प्रतिक्रिया सामना को आसिछि जे अमेरिकार अभियोग भित्तिहीन बोली अदानी ग्रुप पक्षर कहुछि। अमेरिका जो अभियोग आनिछि लांच कथा कहतु बा अन्य अभियोग तो ये सबु भित्तिहीन कोर्ट लड़ाई पाई आमे प्रस्तुत बोली अदानी ग्रुप पक्षर कहुछि। निवेशकों को आश्वासन देले गौतम अदानी जो माने अदानी कंपनीज रे निवेश करिसेंती सेमानकु आश्वस्ति अदानी दैछंती। अमेरिकार अभियोग भित्तिहीन एकथा कही मध्य अभियोग को प्रत्याख्यान करिसेंती
अदानी तेबे कोर्ट लड़ई पाई अदानी ग्रुप प्रस्तुत बोली तांकर प्रथम प्रतिक्रिया सामना को आसुछि एवं निवेशकों को गौतम अदानी आश्वासना देछन्ति। के साथ जो एग्रीमेंट है उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना। आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में, हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी,
जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा। अदानी उपरे अमेरिकार संगीन अभियोग पर विरोधी दल नेता राहुल गांधी टार्गेट करिसेंती एवं सांबादिक सम्मेलन करी अभियोग रे जेपीसी तदंत करने सह गौतम अदानी गिरफ दाबी करिसेंती। घटना रे प्रधानमंत्री मोदी उपरे मध्य प्रश्न उठाई राहुल थरे नुहे बारंबार अदानी को मोदी सरकार दुर्नीति मामला रे बंचाउतिबा अभियोग करिसेंती राहुल। सेबडे कांग्रेस वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कहते जे बुधवार दिन अमेरिका अभियोग आनी जे से कंपानी निवेशक मान धोखा देइछंती। अमेरिका रे से कंपानी को कंट्राक्ट देबा पई 265 मिलियन डॉलर्स नेइतिबा अभियोग भी आसीछि तांको नाम रे। ए मामला पूरा अदानी ग्रुप कंपनी एवं अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य एक कंपनी सहित जड़ित। इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। दिनकू दिन देश में बढ़ी चली डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकई मामला। लोकों को फसाई पुड़ा पुड़ा टंका लुटि नेउछन्ते दुर्बृत्त, खाली करि दउछन्ते अकाउंट। तेबे एभली एक अभियोग आसीछि जेतेबेले व्हाट्सएप रु किछि लोक ठकामीर शिकार होउछन्ते। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकई मामला रे बड़ एक्शन नेछि केंद्र गृह मंत्रालय। केंद्र गृह मंत्रालय 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर देछि। ए संदिग्ध अकाउंट गुड़िकर लिंक डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर ठकई मामला सहित जड़ित थिला बोली कहा जाउछि। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा ए प्रसंग रे एक उच्च स्तरीय कमिटी मध्य गठन करा जाइछि। एथिसह गृह मंत्रालयर आभ्यंतरण सुरक्षा सचिव एक कमिटी उपर नजर रखिछि। गृह मंत्रालयर साइबर विंग 709 मोबाइल ऐप मध्य ब्लॉक कर देछि। सूचना मुताबक चलित वर्ष 6,000 रु अधिक डिजिटल अरेस्ट मामला रुजु होइछि। साइबर ठकई और डिजिटल अरेस्ट घटना रे 6 लाख मोबाइल फोन जड़ित थिबा जणा पड़िछि। एपरि अपराध को रोकिबा पई गृह मंत्रालय आगामी दिन में अधिक कठोर पदक्षेप नहीं पारे बोली कहा जाउछि। तेबे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकई मामला दिनकू दिन बढ़ी चली। यहाँ उपरे एणिकी ब्रेक लागिबो। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठकई मामला रे बड़ एक्शन नेछि केंद्र गृह मंत्रालय। केंद्र गृह मंत्रालय 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर देछि। एही संदिग्ध अकाउंट गुड़िकर लिंक डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर ठकई मामला सहित जड़ित थिला बोली कहा जाउछि। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा एही प्रसंग रे एक उच्चस्तरीय कमिटी मध्य गठन करा जाइछि। एथिसह गृह मंत्रालयर आभ्यंतरण सुरक्षा सचिव एही कमिटी उपरे नजर रखिछन्ति। गृह मंत्रालयर साइबर विंग 709 मोबाइल ऐप को मध्य ब्लॉक कर देछि। सूचना मुताबक चलित वर्ष
6000 रु अधिक डिजिटल अरेस्ट मामला रुजु होईछि। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट घटना रे 6 लाख मोबाइल फोन जड़ित थिबा जणा पड़िछि। एपरि अपराध को रोकिबा पई गृह मंत्रणालय आगामी दिन में अधिक कठोर पदक्षेप नहीं पारे बोली कहा जाउछि। दिनक दिन साइबर ठगी बढ़ी चली बेले व्हाट्सएप को टार्गेट करुछंती ठक। कनाडा रे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निर्जान हत्या मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जड़ा थिला। एने कनाडा मीडिया रे खबर प्रसारण पर पुणी तेजी विवाद। कनाडार अभियोग को सीधासलख खारज करिछि भारत। कनाडा गणमाध्यम सरकार को एभली हास्यास्पद मंतव्य को खारज करा उचित बोली वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते। एभली मिथ्या प्रचार दुई देश मध्य पूर्व खराब होइतिबा संपर्क को अधिक क्षति पहुंचाइबो बोली से कहते। कनाडा निरापत्ता संस्थार अधिकारी मंतव्य को आधार करी गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाशित होइछि। यापर भारत पक्षरु एहार दृढ़ जवाब दिया जाइछि। भारतीय वैदेशिक मंत्रालय एही रिपोर्ट को खारज करने सहित निंदा करी कहिछि जे आमे साधारणतः गणमाध्यम रिपोर्ट मंतव्य देबाको पसंद करूनाहु। आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ वेदांत रथ जोड़ी श्रीत रथ आपको स्वागत। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निजार हत्या मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जଣା थिला। एक कथा कनाडा कहूछि बा कनाडार गणमाध्यम रे एक कथा प्रकाश पाइछि। ये को आधार रे एमती मिछ अभियोग से माने आनुछंती आपनको कोन लागुछि? देखो आमर जो कनाडार ग्लोब एंड मेल रिपोर्ट अच्छी से कहते जे कनाडियन सिक्यूरिटी एजेंसी बिलीव करे जे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेपरेटिस्ट पीक लीडर अच्छा जो किलिंग होता ब्रिटिश कोलंबिया रे ता विषय जना थिला। आउ ता छड़ा अन्य भी बहुत गुड़े दृढ़ अपराध अन्य प्लॉट और प्लानिंग विषय प्राइम मिनिस्टर को जना थिला। सेटा सीनियर नेशनल सिक्यूरिटी ऑफिसर जी की इंटेलिजेंस असेसमेंट ऑफ न्यू दिल्ली फॉरेन इंटरफेरेंस ऑपरेशन कनाडा रे काम करथिले सी जानि उचितले बोले कहउछि। ई अननेम ऑफिशियल गोटे कनाडा न्यूज़पेपर को कहितले कि अमेरिकन इंटेलिजेंस भी असैसिनेशन ऑपरेशन को टाई करथिला होम मिनिस्टर अमित शाह को सहित एवं नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सहित भी ये करथिला। तो आर रेस्पॉन्स रे एटा हमर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री रो हमर सेक्रेटरी अछन से भी कहले कि एटा गोटे बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स एमती इंडिया और कनाडार टाइज भी अभी जाए ठीक है नहीं एंड से गोटे एमती डेरोगेटरी रिमार्क्स आसू एटा गोटे बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन लेके आसी एंड मो मत कि आपको गोटे स्ट्रांग चैलेंज करके रिप्लाई करिया कथा हमर फॉरेन मिनिस्ट्री साइड। श्रीत रथ आ गोटे कथा जे ए घटना को तो भारत दृढ़ निंदा करिछि सत किंतु यार प्रभाव आगामी दिन में भारत और कनाडा संपर्क उपर देखा मिल पारे कि? निश्चय एटा भारत और कनाडार संपर्क उपर प्रभाव देखा मिल पार कारण एटा 2023 रो जो हमर अक्टोबर 14 स्पेशली जो इंडिया और कनाडा ऑल टाइम लो हिट करसला टाइम एंड अभी भी जतले G20 रे G20 समिट रे इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर मोदी आउ जस्टिन कनाडा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट करते सेतली तांको भीतर किछि तफात रो नजर दिया जाइतला। एही सब जिंस उत्पन्न होबा मध्यरु आगु को चाहि कि एही रिलेशन एही बायलैटरल रिलेशन एफेक्ट हो बोली हमें प्रेडिक्ट करि पाता। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीत रथ आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ वेदांत रथ जोड़ी होते संपर्क में आलोचना करुले। पुटिन को चेक देवाकू अमेरिकार बड़ प्लान रूस यूक्रेन युद्ध पाई घातक अस्त्रशस्त्र पठाई अमेरिका कहुच्छी अमेरिका पठाई अस्त्रशस्त्र सबुठारु घातक हेब। प्राय 275 मिलियन वेपन डील नहीं अंतर्जातीय गणमाध्यम रे खबर सामना को आसी। एही चुक्ति अनुसार अमेरिका यूक्रेन को लैंडमाइन ड्रोन इत्यादि पठाई। एसत अमेरिका यार सबुठारु घातक हिमर्स रॉकेट सिस्टम भी पठाई यूक्रेन को जहाँ रूस सेनार चिंता बढ़ाई पारे। सेपटे अमेरिका ठू सहायता पाइबा परे यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की बाइडेन को धन्यवाद जणाइछन्ती। जेलेंस्की प्रतिक्रिया रखी कहते जे युद्ध समय रे अमेरिका सहायता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। यह एबे ई युद्धर गतिपथ बदलाई देई पारे। तो तृतीय विश्वयुद्ध आशंका भितरे युद्ध को नहीं जो अपडेट खबर आसुछि जे रूस यूक्रेन युद्ध पई अमेरिका पठाइला घातक अस्त्रशस्त्र। रूस यूक्रेन मध्य युद्ध एवं भी थमिबार ना धरुनी। आगामी दिन में यूक्रेन केमती रूस जवाब दे पारिबो एथिपाई अमेरिका ताको अस्त्रशस्त्र जोगाई देउछि। प्राय 275
275 अस्त्रशस्त्र बा मिलियनर अस्त्रशस्त्र पठाइला अमेरिका यूक्रेन को लैंडमाइन ड्रोन इत्यादि पठाई अमेरिका सेपरी अमेरिका घातक हिमर्स रॉकेट सिस्टम भी पठाई यूक्रेन को अर्थात यूक्रेन को सबु प्रकार सहयोग जोगाई आसुछि अमेरिका एवं रूस पाई हुए तो यह मुंड बिंधार कारण होई पारे अमेरिका घातक हिमर्स रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेन को पठाई थिबा सूचना। तो यूक्रेन राजधानी कीव रे थिबा निजर दूतावास को 4 राष्ट्र बंद कर देइछंती। दूतावास बंद करिथिबा राष्ट्र गुड़िक हेले अमेरिका, स्पेन, इटाली और ग्रीस। रूस सेनार आक्रमण आशंका करी एही राष्ट्रगुड़िक एपरी पदक्षेप नेइछंती। अमेरिका दूतावास पक्षरु कहा जायछि जे कीव स्थित दूतावास उपरे नवेम्बर 20 रे रूस पक्षरु बड़ धरणर आक्रमण ने सूचना मिली। सूचना आधार में दूतावास को बंद करा जिबा सहित कर्मचारी मानकु सुरक्षित स्थान में आश्रय नेबाकु कहा जायछि। एहा सहित यूक्रेन स्थित निजर नागरिकंकु सतर्क रहिबा लागि एही राष्ट्रगुड़िक परामर्श देइछंती। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ दीपक कुमार राउत आम सहित जोड़ी होती। श्रोता राउत आपन को स्वागत। एबे भी यूक्रेन और रूस युद्ध थमिबार ना धरुनी आपण देखंतु ता भितरे अमेरिका केमती यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र जोगाई दउछि आगो को एहा को रूप नै पारे। नमस्कार। जमती आपण कहउथिले कि रशिया यूक्रेन भितरे जो वार होउछि एटा थमुनी एबे देखिबे आजि आपनकर यूक्रेन रे जो तांकर एक्सटर्नल 4टा राष्ट्र जो फॉरेन ऑफिस बंद करा जायछि जेमति कि अमेरिका रहिला, इटली रहिला एमाने सेमानकर राष्ट्रदूत हमर यूक्रेन में बंद करछिन कारण को भी मोमेंट रे रशिया अटैक करि पारे। जेहेतु एबे जो जतबेला हमर राष्ट्रपति ही आसुछंती गोटे एग्रेसिव मूवमेंट नउछंती एंड जतबेले यूक्रेन को सपोर्ट करिया को चाहुछंती तो सेतबेले रशिया ना गोटे एग्रेसिव मोड रे अटैक हबार चांसेस अच्छी से दूतावास भी सेठू लोक मान हटई। सो एटा फ्यूचर गोटे थर्ड वर्ल्ड वार जो हवा को जाउची बोली कहा जाउची तो मोर एग्रेसिव पोजीशन रहुची तेणु को भी मोमेंट रे किसी भी हेई पारे बोली हमर आशा करा जाउची। को भी मुहूर्त रे किछि होई पारे तो ये सब भितर तृतीय विश्वयुद्ध आशंका करि परिबा कि तृतीय विश्वयुद्ध तो आम कहीपर गोटे पैसिव वार चली बर्तमान कहीपर जमीक कि गोटे पटे सब रशिया और यूक्रेन रशिया और यूएस सब अपोजिट डायरेक्शन में रोचंती जमीक आप देखिए इस्राइल को सपोज आमर सपोर्ट करुच्ची जो यूएस सिमिलरली आमर ईरान को सपोर्ट करुच्ची आमर रशिया। सो ऑलरेडी आम कह गोटे कोल्ड वार ऑलरेडी चली किंतु फिजिकल वार को भी मोमेंट रे हेई पारे जदि एस्केलेशन फ्यूचर रे अधिक रु अधिक एग्रेसिव मोड निये ताहले फ्यूचर रे थर्ड वर्ल्ड हबार बहुत संभावना अच्छी किंतु वर्तमान सिचुएशन रे जति देखा जाउची जे पैसिव मोड रे चलिबो कोल्ड वार चलीची जोटा कि द्वितीय विश्वयुद्ध परठू वर्तमान पर्यंत कोल्ड वार चलीची सेटा ही लागि रही किंतु गोटे फिजिकल वार हबा थर्ड वर्ल्ड वार हबार चांसेस बहुत कम अच्छी किंतु एग्रेसिव मोड रे सब बेले हमर एई भलिया कॉन्फ्लिक्ट हेई चली। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राउत अवश्य तो वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी संपर्क आलोचना करते।